हरि ओम हरि ओम। बहुत सुंदर परमात्मा के वचन हैं, परमात्मा की डायरी है, चुने हुए शब्द हैं जो परमात्मा के मुखार बिंदु से निकले हुए हैं। बहुत रहस्य भरे हैं, बहुत रस है। जिसने चख लिया वो जगत से उपराम हो गया, उपराम हो गया। हमें वो रस मिला और हमने उसे चखा, और वो जो हमें मिला है, हमको जो तृप्ति आई है, जो मस्ती आई है, वही हम सबके सामने जो है सुनाना चाहते, बताना चाहते हैं कि जो हमें मिला वो सबको मिले और सब तृप्त हो जाएं। तो प्रेम से, ध्यान से एक एक शब्द विचार करके सुनना। बहुत सुंदर वचन है, वचन नहीं, ये मोती हैं, हीरे हैं। हीरे मोती से भी ये महंगे हैं, क्योंकि हीरे मोती शरीर के साथ साथ हीरे मोती की कीमत ख़त्म हो जाती है। पर जो गुरु के वचन हैं और जो ये हीरे मोती हैं, वो जीते जी भी और शरीर के जाने पर भी ये हीरे मोती बने रहते हैं। ये सत्य के हीरे मोती हैं। इसे अपने पास रखो, हर वक्त ये काम आएंगे। यहाँ भी, वहाँ भी, चाहे जहाँ भी होंगे, ये सब कहीं काम आएंगे। इसे चोर भी चोरी नहीं कर सकते, कोई हमसे छीन नहीं सकता है। ये ऐसे हीरे मोती हैं, ये गुरु के दिए हुए हैं, इसे कोई ले नहीं सकता है। अनमोल है, शाही खजाना है। तो यहाँ परमात्मा ने क्या बताया है, सुनिए। कहते हैं, जहाँ कुछ नहीं कर सकते हो, जहाँ कुछ नहीं कर सकते हो, वहाँ सहन शक्ति रखो। जहाँ कुछ नहीं कर सकते हो, वहाँ सहन शक्ति रखो। दूसरों के बोझ उठाओ और बांटो। दूसरों के दुख उठाओ, यानी उसे ढांढस दो। कितनी बड़ी बात परमात्मा ने बताई है। जैसे कोई कहता है कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास धन दौलत ही नहीं है, हम उस लायक ही नहीं हैं, तो हम क्या करें। मन में मलिनता आती है, ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, कमजोर बनाते हैं। तो मेरा गुरु सहजोर बनाता है। कोई कमजोर नहीं है, कोई कमजोर नहीं है। तुम ही द्रव्य स्वरूप हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम कंगाल नहीं हो। तुम क्या नहीं कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। पैसा ही नहीं कुछ होता है, पैसा तो हमसे है, तुमसे है। अगर हमारे पास शरीर ना होता, बुद्धि नहीं होती, विवेक नहीं होती, तो पैसा कैसे आता। तो पैसे का महत्व नहीं है, महत्व तो परमात्मा का है, जिन्होंने ये शरीर दिया है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है। शुक्राना तो उसका करना है, करते धन दौलत का है। इसी में फंस गए हैं और उस दातार को भूल गए हैं। तो गुरु रूप में परमात्मा आया है, ये सब हमको राज बताने। जागो, जगाने आया है गुरु जगत में। जगत है ही नहीं, ईश्वर है। ईश्वर जो स्वर जो निकल रहा है, यही ईश्वर है। आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि ये स्वर, ये कैसेट कहाँ रखी हुई है, जहाँ से ये स्वर निकल रहे हैं। कितना बोले हो आज तक, कितना और बोलोगे। अकाउंट है नहीं ना, तो शुक्राना करो परमात्मा का। शुक्र करो, सारी फिक्र अपने आप से चली जाएंगी। अगर हमारे पास नहीं कुछ है, तो परमात्मा ने क्या कहा, धैर्य रखो,
जो परेशान है, रो रहा है, उसे गुरु का ज्ञान सुनाओ। कौन सा पैसा लग रहा है? उसे मुस्कुराना सिखाओ। सत्य क्या है बताओ कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। उसकी तकलीफ में साझा करो। ये तो कर सकते हो, इसमें तो धन दौलत नहीं लगता है। साझा करो, उसका हाथ बटाओ। कमजोर नहीं पड़ो। परमात्मा ने कमजोर नहीं बनाया है, सहजोर बनाया है। तो उसे पहचानो, उससे जानो। तो कहते हैं जहाँ कुछ नहीं कर सकते हो वहाँ सहन शक्ति रखो। परेशान नहीं। परेशानी से हल नहीं होगा, समझने से, धैर्य रखने से सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, सारे हल हो जाएंगे। जहाँ रोना आ रहा है वहाँ हंसना आएगा। परमात्मा युक्ति बताता है और चलना हमें पड़ता है। परमात्मा युक्ति देता है, ऐसे करो, ऐसे चलो, ऐसे बोलो, ऐसे। तो दूसरों के बोझ उठाओ और बांटो। दूसरे के दुख उठाओ, यानी उसे ढांढस दो। ये तो कर सकते हैं ना। ऐश व आराम छोड़कर जिसने गुरु की सेवा में अपनी जीवन अर्पण की है। गुरु की सेवा क्या है? गुरु के वचन, वो अनमोल वचन जिनका कोई मोल नहीं है, सबसे बड़ी इबादत है। जो परमात्मा के वचन सुनाता है, परमात्मा क्या है बताता है। परमात्मा ही सर्व मम रूप है। ये सारे खोल जो हैं परमात्मा के सिले हुए हैं, टाके कहीं नहीं लगे हैं, जोड़ कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे खोल परमात्मा के हैं। शुक्राना करना है कि नहीं करना है? शुक्राना करना है तो उसका करो जिसने हमको बनाया, तुमको बनाया, सबको बनाया, वो परमात्मा। तो तारीफ किसकी करें? जो जाने वाला है। तारीफ उसकी करें जो रहने वाला है। तारीफ किसकी करें? जो साथ छोड़ के चला गया। याद किसकी करें? जो क्या क्या वादा किया था छोड़ के चला गया बीच मझधार में। आंसू उसके लिए बहाएं या जो है हाजरा हजूर उसके लिए बहाओ। वही है, तभी हम कुछ कर पा रहे हैं। तो उसी की याद में कभी आंसू निकले। कितना चले हो, कितना खाया पिया, कितना पहना, कभी शुक्राना किया? वो भी निष्काम, वो भी निष्काम। बिना मतलब प्यार किसका है? परमात्मा का। बाकी जगत में कोई किसी का प्रेम निष्काम नहीं है। बदले में कोई तो अर्थ है, और जो अर्थ में काम किया वो व्यर्थ है। चाहे पैसा हो या समय हो या काम हो या लेना देना हो, आना जाना हो, खाना पीना हो, जिसका कोई मतलब है तो सब व्यर्थ में चला गया, कुछ अर्थ में नहीं रहा। तो कहते हैं दूसरों के दुख उठाओ, यानी उसे ढांढस दो। ऐश व आराम छोड़कर जिसने गुरु की सेवा में अपना जीवन अर्पण की है, वह हर तरह इज्जत के लायक है। वो हर तरह इज्जत के लायक है। जो परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का काम, परमात्मा का ही सब कुछ करता है सुबह से शाम तक। यही सत्य है। और बाकी जो
मोह में आके, आसक्ति में आके, माया में आकर के जो ठगी किया है, ठगा है सबको। ठगा कैसे है? मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारे काम आऊँगा, मैं हूँ ना, मैं काम करूँगा, मैं आऊँगा, मैं सहयोग करूँगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और किसी ने पूरा नहीं किया, छोड़ के चले गए, तो ठग नहीं है क्या? पूरी दुनिया ठग है, ठगने को बैठी है, कोई पूरा करता नहीं है और हम उसी में पड़ जाते हैं, मीठी मीठी बातों में। ये मीठी मीठी बातें हैं, जहर के समान हैं। फंस गए, अपनी लाइफ बर्बाद कर दी, जिंदगी बर्बाद कर दी। भरोसे रह करके, भरोसा कर तू ईश्वर पे, तुझे धोखा नहीं होगा, तुझे धोखा नहीं हो सकता। तो भरोसा किस पे करना है? अपने ईश्वर पे। अपना कौन है? जो हर वक्त हमारे साथ है, इर्द गिर्द है। अगर एक पल भी वो साथ छोड़ दे तो ये दुनिया वाले तुमको अभी जा करके जला देंगे, मिट्टी दे देंगे, क्योंकि अब ये हमारे काम का नहीं है। तो इस शरीर को चलाने वाला, शरीर को स्वस्थ बनाने वाला, शरीर को सुंदर बनाने वाला कौन है? वो है मेरा परमात्मा, अजर अमर अविनाशी, जिसका नाश तीनों कालों में नहीं है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। दूसरे वीडियो में फिर मिलते हैं।